बारिश का मौसम चल रहा है, हर जगह पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, कई जगह बाढ़ भी आई हुई है, तो आप पहले ही ये कंफर्म कर लें कि जिस सेंटर पे मुझे पहुंचना है, क्या मुझे वहां पे सुबह को कोई सवारी, कोई रिक्शा या ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा है कि नहीं। गूगल मैप्स पे भी एग्जैक्ट जो है सेंटर की लोकेशन देख लें, एग्जैक्ट, जिससे कि आपको जानकारी रहे। सेंटर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए, कम से कम 1.5-2 घंटा आप पहले पहुंच जाए एंट्री होने से पहले। दूसरी बात कि वहां पे पहुंचने के बाद आपको मिलेगी बहुत सारी भीड़ स्टूडेंट की, उनसे बातचीत करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी अननेसेसरी टॉक उनसे नहीं करनी है। ओके, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने स्कोर बता रहे होंगे कि मेरा मॉक में स्कोर तो 180 प्लस आ रहा है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है भाई, वो तो कहेंगे मैं तो मजे में देने आया हूं, मेरा तो हो ही जाएगा दोबारा से। तो उनसे क्या है कि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। कुछ लोग अपने टीचर का ही गुणगान करेंगे, उनको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। सेंटर पे आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। आप सेंटर पे पहुंचे गए, आपने देख लिया गेट है, आप कोने में हो गए, जब गेट खोला तो अंदर चले गए, दैट्स इट, ठीक है भाई। लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको जल्दी पहुंचना, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, ये प्री का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके जो मार्क्स है वो नहीं ऐड होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल क्वालिफाइंग के पर्पज से ही इस पेपर को दें, कि इसकी कट ऑफ लगेगी और हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो इसमें भी आप ऐसे ही सोच के पेपर दीजिए कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना है, मैक्सिमम। ओके, जो प्री का लेवल है वही आपका मेंस का लेवल रहेगा। समझ में आया। और मेरे दोस्तों जो सिलेबस है वो भी लगभग प्री का और मेंस का बिल्कुल सेम ही है। तो मैक्सिमम स्कोर करके जो है आपको इसमें टारगेट ये रखना है कि मुझे अधिकतम से अधिकतम स्कोर करना है। दूसरी बात कि लास्ट मिनट में आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने तो ये नई वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसको पढ़ लेते हैं, ये छूट गया मेरा, ये जो है अलजेब्रा का ये वाला टाइप छूट गया। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा वो सफिशिएंट है और नया पढ़ने का अब समय है भी नहीं, ठीक है भाई। लास्ट मिनट में आपको जो है केवल अपने स्टडी मटेरियल का जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवीजन करना है, एक बार गो थ्रू करना है। ऊपर ऊपर से आप सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। मेक श्योर कि आपको सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले एक बार गो थ्रू कर जाएं। सवालों को देखना नामुमकिन है, इतने सारे सवाल हैं। आपने जीएस के नोट्स बनाए होंगे, है ना, इंग्लिश के नियम के नोट्स बनाए होंगे, तो आप जो कंसेप्ट को और फॉर्मूले को केवल जो है गो थ्रू करके जाएं, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट पे देखिएगा, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई बड़ा टास्क तो है ही। तो आप ना पहले से ही अपना टाइम मैनेजमेंट करके जाएं कि सबसे पहले मैं रीजनिंग करूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स करूंगा, फिर मैं इंग्लिश करूंगा या मैं जीएस करूंगा। हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत इजी आ जाए, बहुत बढ़िया बात। पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, तो भी आपको स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना, स्ट्रेटजी यही रखनी है। पेपर को आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन में से, चाहे पेपर एग्जामिनर कैसा भी बनाए, 100 में से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनको आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में मतलब जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो पहले केवल आप इन 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 70 से 75 के आसपास। उसके बाद आपको लगता है कि यार 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले नहीं करे, इस टाइप के सवाल या मेरे लिए नए हैं, मुझे इन पे सोचना पड़ेगा, तो उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करो, ठीक है भाई। बुक मार्क जरूर करते रहना जिन क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो। तो स्किप वाली आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। दूसरी बात आपको ये समझना है कि जो 70 क्वेश्चन हैं ये आपके 35 से 40 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि ये वो सवाल हैं जो आप पहले से कर चुके हो, प्रीवियस ईयर में लगा चुके हो, जो दोबारा से रिपीट हुए हैं, तो ही आप इन जो थोड़े से नए सवाल आए इन पर टाइम दे पाओगे जी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। खाना जो है हेल्दी खाना है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत हो रही हैं। एक तो बारिश का मौसम है, दूसरी बात जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं तो हल्की डाइट ही लेके जाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ठीक है भाई, या रोटी सब्जी खानी तो लाइट खाना खाएं, दाल खाएं। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके आप ब्रेड तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं और बीमारी लगा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ये नहीं। रात को अच्छे से नींद पूरी करें, कम से कम 8 घंटे की गहरी शांति वाली नींद आप लेके जाएं। पानी भरपूर पिएं,
ठीक है भाई, एग्जाम में करने से पहले भी पानी पी के बैठे। ऐसा नहीं कि आप बार बार एग्जाम चल रहा, बार बार बोतल खोल खोल के पानी पी रहे डिप्रेशन में, टेंशन में, आपको वो काम नहीं करना है। एनर्जेटिक रहना है। एक बात और कि जब आप एग्जाम में बैठ चुके तो आपके आजू में भी स्टूडेंट है, बाजू में भी स्टूडेंट है, वो कहेगा भाई मेरा ना जीएस का बता देना, मैथ में संभाल लूंगा, वो कहेगी कि मेरा रीजनिंग का बता देना और इंग्लिश में बता दूंगी। उनको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देना जैसे वो तुम्हें करती है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ना सेंटर के बाहर आपको किसी से बात करनी है, ना सेंटर के बाहर किसी से, सेंटर के अंदर आपको बात करनी है, चाहे वो आपका पर्सनल दोस्ती क्यों ना हो। तो अपने हेल्थ का विशेषकर ध्यान रखें। हेल्थ में आपको अच्छा खाना है, नींद भरपूर लेनी है और फोकस्ड रहना है केवल एग्जाम पे। वो कि ये एक कोई कितना भी पढ़ के आए, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट कर चुका हो, चाहे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो, सिलेक्शन उसी का होना है फाइनली जो उस 1 घंटे में परफॉर्म करेगा। आपके पूरे, आप ऐसे समझो ना कि 8-10 महीने की मेहनत का जो है, जो इवैल्यूएशन है, वो केवल उस 1 घंटे में किया जाना है। और आप उस 1 घंटे में डिप्रेशन हो गए, अपने फोकस से हट गया, अननेसेसरी सी चीजों में उलझ गए, तो 8-10 महीने की पूरी मेहनत पे झाड़ू लग जाएगी। वो काम आपको, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है जी। स्टे काम, आपको बिल्कुल शांत रहना है।